अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। पेपर्स आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से गुजर चुके होंगे, उम्मीद यही की जा सकती है। हमने भी बहुत कोशिश की, कुछ आप लोगों की भी काविशें थी और कुछ ये है कि स्टूडेंट्स ने, कईयों ने अप्रिशिएट किया, कईयों ने जी डिसऑन किया। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना। मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं, तमाम तर क्लासेस का एक पूरा, जितने पेपर्स तो आप लोगों ने दिए होंगे, जितनी मेरी और हमारी टीम की मेहनत लगी है ना, वो आपसे भी डबल ट्रिपल थी। क्योंकि हम 10th क्लास सबसे पहले, फिर 9th क्लास, फिर उसके बाद 12th क्लास, फिर 11th क्लास, इतने अरसे से हम आप लोगों के साथ चलते आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने 9, 10th, 11, 12 सबके पेपर्स एक तरह से दोबारा दिए हैं। गेस्ट पेपर, स्कीम्स, मेरी कोशिश थी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंटिंग भी इस तरीके से ना किया करें, बहुत दिल दुखता है, आई स्वेयर। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अप्रिशिएट अगर आप करना भी चाहते हैं तो हमारे सुपर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश भी करूँगी, आपके साथ एक लाइव इंटरेक्शन भी होगा। लोग पूछते हैं मिस आपका नाम क्या है, आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इस तरह के सवालात पूछते हैं। तो लाइव सेशन होगा इंशाल्लाह। और आप एजुकेशन से मुतालिक कुछ भी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो हम वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे कि हमारे 12th क्लास के पेपर्स हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्री मेडिकल में किया होगा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग में किया होगा, आईसीएस किया होगा, आईकॉम किया होगा, साथ साथ एफए किया होगा। तो सबको डाउट है कि अब फ्यूचर में आगे क्या करें। तो अब हम बात करेंगे कि एफए के बाद क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि आईकॉम है, आईसीएस है, एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, एफए है, फाइन आर्ट्स है, आईसीएस इन इकोनॉमिक्स, आईसीएस इन स्टैट्स, बहुत सारे जॉनरास आपके इंटरमीडिएट में भी होते हैं। हमारे टाइम पे इतने डिवीजन नहीं होते थे। हमारे टाइम पे भी खैर ये सब चीज़ें तो होती थी, मगर हमसे जो सीनियर, हमसे बड़े लोग थे, हमारे पेरेंट्स का टाइम देख लें, हमारी बड़ी आपियों का टाइम देख लें, या हमसे बड़ी जो भी बैचमेट्स हैं उनका टाइम देख लें। उनके टाइम में होता था आर्ट्स करना है या साइंस करना है, सबको यही होता था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर जी एफए करके सिंपल बीए कर लो। अब बहुत सारी डिविजन्स आ चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर किसी ने एफए, अभी आज तो एफए बताऊंगी, अगर किसी ने एफएससी प्री मेडिकल वाली वीडियो देखनी है तो वो भी सुपर स्टडी चैनल पे हमारे पास मौजूद है, वो देखें। अगर किसी ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाली वीडियो देखनी है वो भी देखें, आईसीएस वाली भी देखनी है तो वो भी चेकआउट करें। मैंने उनके हवाले से भी करियर ओरिएंटेशन की है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एफए के बाद अब क्या करें। एफए भी दो टाइप्स के हैं, एक जिसको हम जर्नल ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, और एक होता है सिंपल तरीन एफए। ठीक है, जिसमें सिंपल हमारे मजबूरी पंजाबी, पर्शियन ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं। अच्छा, एक एफए, बल्कि अब तो 3 टाइप्स आ गई। एक एफए होता है फाइन आर्ट्स का, जिसमें वो स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं जो फाइन आर्ट्स में अच्छे होते हैं, स्केचिंग, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ों में। अब आपको मैं तीनों का स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी कि आपका फ्यूचर क्या है, किस किस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं। एफए के बाद सिंपल बीए वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। एफए के बाद भी आप लोग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब बैचलर्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आगे एमफिल, मास्टर्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट, पीएचडी तक कर सकते हैं। ठीक है, अब वो दौर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स की, कि जिन स्टूडेंट्स ने एफए फाइन आर्ट्स रखा है वो कौन कौन से करियर चूज करते हैं। अच्छा, फाइन आर्ट्स से वो स्टूडेंट रखे जिनमें वाकई हुनर है, उनको लगता है मेरा वाकई स्केचिंग अच्छी है, क्योंकि फाइन आर्ट्स के टेस्ट बहुत ही मुश्किल होते हैं। लाहौर की एग्जांपल ले लें तो लाहौर में 2 बहुत ही मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक पीयू कैड है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिसको कहते हैं, एंड डिज़ाइनिंग पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है। एक एनसीए है, जो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ऐसी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं कि पाकिस्तान भर से लोग, बल्कि दूसरे ममालिक से लोग भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं और नाम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 मशहूर ज़माना है। उसके अलावा, ये तो अभी सिर्फ लाहौर शहर की बात है, उसके अलावा और कराची में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। प्राइवेट अगर देखें तो पीआईएफटी है, वो भी बहुत नामवर है। बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आर्ट्स और कल्चर, होम इकोनॉमिक्स की भी एक डिग्री है, वो खैर वो थोड़ी अलग है। अगर आप लोग आर्ट्स का करियर बनाना चाहते हैं, आगे फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो आप लोग आर्किटेक्चर की डिग्री कर सकते हैं।
इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सिंपल फाइन आर्ट्स रख सकते हैं जिसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। अगर आप में हुनर है और आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर मैं अच्छा पेंटर, अच्छा स्केचर, अच्छा ड्राइंग कर सकता हूँ और मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में लाखों रुपए की बिकेगी, तो आप ज़रूर इस करियर को फॉलो अप करें। बट यही है कि इसमें सबका लक नहीं चलता, चंद एक का लक चलता है जिनमें बहुत हुनर होता है। ठीक है, तो अगर आप आर्किटेक्ट की डिग्री करते हैं, कमाल है। कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग है, आप कर सकते हैं। फ़िल्म मेकिंग आप कर सकते हैं। फ़िल्म मेकिंग तो खैर सिंपल एफ़ए करके भी कर सकते हैं। आर्ट्स की अगर मैं फ़ाइन आर्ट्स की बात करूँ तो उसमें आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, उसके बाद फ़ाइन आर्ट्स जिसको मैंने आपको बताया कि फ़ाइन आर्ट्स ड्राइंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप लोग आर्किटेक्ट की डिग्री कर सकते हैं, जो कि अभी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। आर्किटेक्ट मैंने देखे हैं काफ़ी मशहूर अब हर जगह ऑफिसेज़ हैं, हर जगह बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हर चीज़ बनती है, हर चीज़ का एक डिज़ाइनर होता है। बिल्डिंग का डिज़ाइनर भी है जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। तो आप ये डिग्री अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इन डिग्रीज़ में कमांड रख सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गई फाइन आर्ट्स की बात। अब सिंपल एफ़ए जो करते हैं, सिंपल एफ़ए पंजाबी कर ली, पंजाबी रख लिया जी सब्जेक्ट, उर्दू लिटरेचर रख लिया, इस्लामियात इलेक्टिव रख लिया, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो रखते हैं वो फिर सिंपल बीए भी कर सकते हैं। ठीक है, बीए के बाद आप लोग अगर बीए नहीं करना चाहते तो अब तो बैचलर्स इन पंजाबी लैंग्वेज भी आ गया है, बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज़ भी आ गया है, बैचलर्स इन पाक स्टडीज़ भी आ गया है। आप सब बैचलर्स करके 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके आगे इसमें एमफिल कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छे ओहदे पे प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, स्कॉलर्स बन सकते हैं। तो अब तो हिस्ट्री में भी बैचलर है, पाक स्टडीज़, इस्लामियात में, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो डिपार्टमेंट्स भरे पड़े हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सब डिग्रीज़ करवाती हैं, तो आप वहाँ पे भी इन डिग्रीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बिल्कुल ही सिंपल एफ़ए किया है तो आप लोग सोशियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ज़्यादातर जो कि आते हैं ह्यूमैनिटीज़ ही करते हैं, जनरल ह्यूमैनिटीज़ करते हैं एफ़ए में। जिस तरह आप सब्जेक्ट रखते हैं साइकोलॉजी। अब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट स्पेशल कौन से होते हैं जो आप लोग रखते हैं और बड़ा फिर भी इसका कहते हैं ना थोड़ा मेयार होता है कि उसमें आप लोग साइकोलॉजी रख सकते हैं, उसमें आप लोग इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट रख सकते हैं, उसमें आप लोग नेक्स्ट अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स रखते हैं लोग, स्टैट्स रखते हैं और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंसेस भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप वो रख सकते हैं। उसके साथ आप लोग जो है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ही जो एफ़ए के सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। साइकोलॉजी अगर आपके बताऊँ बात करूँ, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी तो मेजर है ना, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स भी आप लोग रख सकते हैं। लोग तो जर्नल मैथ्स रखते हैं, मैथ्स स्पेशल रखते हैं, कंप्यूटर साइंसेस का एक सब्जेक्ट रखते हैं। उसके साथ-साथ एफ़ए में और कौन-कौन सी ऑप्शंस होती हैं? एफ़ए में आपके पास जो आप सिंपल एफ़ए करते हैं, मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा जो आता है अपग्रेडेड एफ़ए आता है, उसमें आप लोग लैंग्वेज हाई लेवल वाली भी रख सकते हैं। अच्छा, जो उर्दू इलेक्टिव है वो भी कोई उर्दू लिटरेचर जो है वो भी कोई आम सब्जेक्ट्स में नहीं आता, वो भी बड़ा हाई फाई सब्जेक्ट्स में अब आता है। उसको भी आप लोग जर्नल जो ह्यूमैनिटीज़ है उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग रख सकते हैं और इसका फ्यूचर बताती हूँ। साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो आप आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लोग मैंने देखा है एफएससी प्री मेडिकल करके भी जो करियर दूसरे चूज़ करते हैं उसमें साइकोलॉजी चूज़ करते हैं, इससे आप लोग आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर रखते हैं तो आप बीएससी इन इंग्लिश लिटरेचर रखें तो यकीन माने बहुत ही अच्छा आपका करियर है, आपकी कमांड अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है। फ्यूचर में आपको कंटेंट राइटर की बैठे बैठे घर में रिमोट जॉब्स मिल रही हैं, यूएस बेस्ड कंपनीज आपको कंटेंट राइटर हायर कर रही हैं, कंटेंट अच्छा लिखना आ रहा है तो आप पब्लिशर्स बन रहे हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी जा रही हैं, हर चीज़ हो रही है। तो ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है अगर आप लोग आगे जाके इसमें बैचलर्स करते हैं। ठीक है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर, बीएस साइकोलॉजी, उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स स्पेशल सब्जेक्ट रखते हैं अपने एफए के अंदर, बीएस स्टैटिस्टिक है, बीएस उर्दू लिटरेचर है। उर्दू लिटरेचर उर्दू अदीब में आता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो इसमें क्वालिफ़िकेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इसमें और मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं एफए में वो बेसिकली तो यही होते हैं, तो आप लोग इनमें कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखें
कि एक एफए होता है जो बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा, उसके बाद आप बीए कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। अच्छा, एक एक और एफए की थोड़ी-सी जो मेजर सी टाइप आती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जो ये फीमेल के लिए है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होती है, मेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। ये सारी जो मैंने अभी बताई है, ये फीमेल और मेल दोनों के लिए। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, वो बेसिकली फीमेल स्टूडेंट्स की है, जो कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और होम बेस्ड वर्क इस तरह चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो वो डे केयर सेंटर्स में काम कर सकते हैं, शेफ़ के तौर पे आगे आ सकती हैं। वो स्टूडेंट्स एफए भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में करती हैं, आगे जाके होम इकोनॉमिक्स में बैचलर्स भी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, वो भी इसी में करती हैं। और वो होम मेकिंग सीखती हैं, फूड मेकिंग सीखती हैं, डे केयर सेंटर्स के काम सीखती हैं, इस तरह की क्वालिफ़िकेशन सीखती हैं। होम डिज़ाइनिंग, होम डेकोरिंग, इंटीरियर वगैरह ये सब सीखती हैं और इनका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन लाहौर फ्रॉम पास्ट 15 टू 20 ईयर्स। अभी नहीं, 20 से 25 साल पहले भी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का बहुत नाम था, अब भी है। तो आप ये एक अलग ही जॉनर होता है। तो आपके पास कितनी मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मज़े की फील्ड्स मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एफए, वो है बीएस सोशियोलॉजी एंड बीएस इन मास कम्युनिकेशन स्टडीज़। मैस कॉम कर सकते हैं आप लोग, मीडिया स्टडीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, न्यूज़ में, कास्टिंग क्रू में, हर जगह ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग कैमरा फेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैस कॉम में जो है वो एमफिल किया, तो कम्युनिकेशन स्किल सीखी, कैमरा फेसिंग सीखी मैंने। अब यकीन माने, बहुत लोग देखे हैं कैमरा को देख के पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या बात करने लगे हैं, क्या कहने लगे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस होना चाहिए साथ। स्किल, जैसे कि कहते हैं ना, डिग्री सिर्फ काम नहीं आती, डिग्री के साथ आप में स्किल और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये काम आता है। तो ये एफए के बाद आप करियर से जो चूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद जो है कनेक्ट रहेंगे और भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।